बहुत समय पहले निजातपुरा नाम का एक गांव हुआ करता था। गांव आम के बगीचों और खेत खलियानों से हरा भरा सुंदर था। उस गांव के आम विदेशों में भी निर्यात किए जाते थे। साथ ही साथ उस गांव के किसान बहुत सारे अनाज भी उगाते थे, जैसे गेहूं, चावल, मकई, गन्ना जैसे कई फसल उगाते थे। उस गांव में पवन नाम का एक किसान था। उसकी पत्नी का नाम रमा था। उसी गांव में इस जोड़े की एक खेती थी। उनकी एक बेटी भी थी और उसका नाम प्रगति था। रमा, जल्दी खाना लगा दो, आज मुझे बहुत सारे काम हैं। हाँ, बस लेकर आ रही हूँ। आज खाना बहुत बढ़िया बना है रमा। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बेटी प्रगति कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो बाहर खेल रही है जी। अच्छा ठीक है, मैं खेती पर हो आता हूँ, बहुत सारे काम निपटाने हैं। जी हाँ, होकर आइए। फिर पवन खेती पर काम करने चला गया। बेटा प्रगति, जल्दी से आ जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है ना, तैयार भी होना है। माँ, बस थोड़ी देर खेल कर आती हूँ। नहीं बेटा, ये नहीं चलेगा। खेलना ही हो तो स्कूल से लौटने के बाद खेल लेना। ठीक है माँ। रमा ने अपनी बेटी प्रगति को स्कूल के लिए तैयार किया। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या है, बताओ। माँ, आजकल मैं जल्दी थक जाती हूँ, कभी कभी मुझसे चला भी नहीं जाता। अब स्कूल ना जाने के बहाने बना रही हो। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। अब ये सब बस करो और जल्दी से स्कूल जाओ। रमा ने प्रगति की कही बातों को गंभीरता से नहीं लिया, उसे स्कूल भेज दिया। फिर धीरे धीरे चलती हुई प्रगति स्कूल जाने लगी, पर अचानक से ही प्रगति को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं से गुजर रहे उस गांव के राम नाम के किसान ने देखा। अरे, लगता है कोई गिर गया है, पास जाकर देखता हूँ। अरे, ये तो पवन की बेटी प्रगति है। ये ऐसे सड़क पर क्यों पड़ी हुई है? बेचारी चक्कर खाकर गिरी होगी। बेटा प्रगति, प्रगति, उठो बेटा। अरे, ये हिल डुल क्यों नहीं रही? जल्दी से इसे इसके घर ले चलता हूँ। राम ने तुरंत प्रगति को उठाया और उसके घर ले गया। रमा, बेटा रमा। कौन? अरे, मेरी बेटी प्रगति को क्या हुआ? मैं सड़क से गुजर रहा था तो मैंने इसे बेहोश पड़ा देखा। मैंने इसे होश में लाने की कोशिश की, पर ये उठी नहीं। प्रगति, बेटा प्रगति, उठो बेटा। माँ ने उसे जगाने की कोशिश की, पर उसने आंखें नहीं खोली। राम भैया, मैं प्रगति को लेकर अस्पताल जा रही हूँ, आप जल्दी से जाकर पवन को ये खबर दे दीजिए। राम तुरंत वहाँ से प्रगति के बारे में बताने पवन के पास पहुँचा। पवन, मैं तुम्हें एक खबर देने आया हूँ। क्या बात है राम भैया, बोलो। तुम्हारी बेटी प्रगति बेहोश हो गई है। हमने उसे जगाने की बहुत कोशिश की। तुम्हारी पत्नी रमा उसे अस्पताल ले गई है। उसने तुम्हें बताने के लिए कहा है। मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। पवन तुरंत अस्पताल पहुँचा। रमा रो रही थी। रमा, क्या हुआ प्रगति को? कहाँ है वो? डॉक्टर्स उसकी जांच कर रहे हैं। डॉक्टर ने प्रगति की जांच की और बाहर निकले। क्या हुआ है प्रगति को? आपकी बेटी को कैंसर हुआ है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो 1 हफ्ते से ज्यादा जी नहीं पाएगी। ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? 5 लाख लग सकते हैं। तुरंत पैसों का इंतजाम कीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? जायदाद, सोना सब कुछ बेच देंगे और जो एक ट्रैक्टर पड़ा है उसे भी बेच देंगे। सोना जायदाद चला गया तो चला गया, पर ट्रैक्टर भी बेच दोगे तो आप कैसे काम करोगे? पर रमा, उससे पहले अपनी बेटी की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। फिर पवन और रमा ने तुरंत ही उनके पास रहा सोना, जमीन, जायदाद, ट्रैक्टर सब कुछ बेच डाला और बेटी प्रगति का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। आपकी बेटी ने इस बीमारी को मात दी है। वो अब बिल्कुल ठीक है। माता पिता खुशी खुशी अपनी बेटी को घर वापस ले आए। भाऊजी, मेरे लिए आप दोनों ने बहुत तकलीफ झेली है ना? मेरे लिए सब कुछ बेच डाला। अरे बेटी, तुम ही तो हमारी दुनिया हो। तुम्हारे लिए हम कुछ भी करेंगे। फसल डालने का समय आ चुका था। गांव के सभी किसान अपने ट्रैक्टर की सहायता से जमीन की जुताई कर रहे थे। एक दिन पवन के घर राम आया। अरे राम भैया, आप आइए ना। बताइए राम भैया, कैसे आना हुआ? गांव का हर किसान अपनी फसल काट रहा है और तुमने अपनी फसल को यूं ही हवा में छोड़ दिया है। राम भैया, आप अच्छे से जानते ही हो,
प्रगति के इलाज के लिए हमने ट्रैक्टर बेच दिया। पवन, ट्रैक्टर कहीं से किराए पर लेकर अपने फसल की कटाई कर लो। अगर ज्यादा दिनों तक फसल को बिना काटे छोड़ दोगे तो अनाज खराब हो जाएगा। इतना कहकर राम वहाँ से चला गया। राम भैया ने भी तो सही कहा, आप क्यों नहीं किराए पर ट्रैक्टर लेकर अपनी फसल की कटाई कर लेते? किराया भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। यूँ रमा और पवन को बात करते हुए प्रगति ने सुन लिया। भगवान जी, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आप हमें ऐसी सजा दे रहे हो? मेरे बाबूजी ने कितनी मेहनत की, पर मेरे इलाज के लिए उन्हें इकलौता ट्रैक्टर भी बेचना पड़ा। हमारी फसल को बिगड़ने से हम कैसे बचाए? यूँ प्रगति ने रोते हुए भगवान के सामने प्रार्थना की। भगवान को उस पर दया आई। तब भगवान ने प्रगति से बात की। बेटा प्रगति, तुम चिंता मत करो। छोटे बच्चे जब दुखी होते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक जादुई ट्रैक्टर दूंगा। भगवान की कही बात प्रगति को सुनाई दी। वो तुरंत घर से बाहर निकली और आंगन में देखा तो वहाँ सच में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। बाबूजी, भगवान जी ने हमारे लिए ट्रैक्टर भेजा है। बेटा, फिर से तुमने सपना देखा? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। आप चलो ना, बाहर आकर देखो। अपने माँ बाबूजी को आंगन में ट्रैक्टर दिखाया। आप खुद ही अपनी आंखों से देख लो। अरे, ये ट्रैक्टर कहाँ से आया? ये भगवान जी ने भेजा है बाबूजी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये एक जादुई ट्रैक्टर है बाबूजी, इसे मैं ही चलाऊंगी। उसके बैठते ही ट्रैक्टर अपने आप शुरू हो गई। बेटा बताओ, तुम्हें कहाँ चलना है? हमारी खेती पर। अरे, ये ट्रैक्टर तो बात कर रहा है। पवन और रमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर प्रगति ने अपनी पूरी फसल कटवाई। इस ट्रैक्टर को भेजकर भगवान ने जो हम पर कृपा बरसाई है, इसके लिए कितना भी आभार मानो कम होगा। हाँ जी, ये सब प्रगति की अच्छाई की वजह से ही हो पाया है। उस दिन से वो परिवार खुशहाली से जीने लगा। शांति और रम्या दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वे दोनों अमलापुर नाम के एक गांव में रहा करती थी। दोनों सहेलियों का आपस में बहुत प्यार था। रम्या बहुत ही धनवान घर से थी। शांति को जब भी मदद की जरूरत होती तो रम्या पैसों से उसकी मदद करती। इस तरह दोनों के बीच गहरी दोस्ती का सिलसिला चल रहा था। तभी उनकी जिंदगी में रमेश नाम का एक आदमी आया। संयोग से उन दोनों सहेलियों को रमेश से प्यार हो गया, पर रमेश को शांति पसंद थी। एक दिन गुस्से से वो रमेश के पास गई। आखिर शांति के पास ऐसा है क्या? न उसके पास जायदाद है, न पैसा है। तुमने क्या देखकर उसे प्यार किया? तुम्हारी समझ को हुआ क्या है? इतनी खूबसूरती, इतना धन दौलत छोड़कर तुम उस शांति से प्यार कैसे कर सकते हो? मैंने खूबसूरती या धन दौलत देखकर प्यार नहीं किया। मुझे प्यार है उसकी सादगी से। दिन बीत रहे थे। अब शांति और रम्या के बीच बातचीत बंद हो चुकी थी। समय बीता। फिर एक दिन रमेश और शांति ने शादी कर ली। उन दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया। पर रम्या इस बात से बहुत भड़की हुई थी। इसी गुस्से के चलते उसने तय किया कि वो कभी शादी नहीं करेगी। जब शांति पेट से थी तब हर पूनम की रात रमेश अजीब अजीब सा बर्ताव किया करता था। पति का ऐसा अजीब सा रूप देखकर, क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है जी? ऐसे क्यों कर रहे हो? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक दिन अचानक से रमेश का देहांत हो गया, पर शांति को अपने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जिंदा रहना था। कुछ महीनों बाद शांति ने एक लड़की को जन्म दिया। उस लड़की का उसने बेबी नाम रखा और उसे बहुत नाजों से पालने लगी। समय के साथ बेटी बड़ी हो गई। शांति उसे हमेशा अपनी सहेली और पति के बारे में बताया करती थी। वे दोनों उसी गांव में एक छोटा मोटा व्यापार कर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वैसे रम्या भी उसी गांव में रहती थी, पर वो हमेशा शांति को अनदेखा किया करती थी। ऐसे में एक दिन रम्या अपने घर पर अकेली बहुत ही उदास थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसका अपना कोई नहीं था। जैसे ही शांति को ये बात पता चली, वो तुरंत अपनी सहेली के पास गई। रम्या, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं इसीलिए ना? चलो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही रहना। शांति, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारी इस अच्छाई को ना जानकर
मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर रम्या शांति के साथ उसके घर चली गई। शांति रम्या से घर का कोई भी काम करने नहीं देती थी। बेबी ने रम्या के पास जाकर कहा, मेरी माँ हमेशा आपके बारे में बताती रहती हैं। आपने माँ की कई बार बहुत सहायता की है। बेबी से ये सब जानकर रम्या को बहुत बुरा लगा। वो आंसू बहाती हुई घर से बाहर निकली। हे भगवान, मैंने शांति की अच्छाई को जाना ही नहीं और बदला लेने की ओढ़ में मैंने उसके पति पर काला जादू करवा कर उसे मार डाला। हे भगवान, अगर ये सच्चाई उसे पता चली तो वो मुझसे कितनी नफरत करेगी। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बेबी ने ये सब कुछ देख लिया। वो तुरंत माँ के पास गई। माँ, ना जाने क्यों रम्या मासी बहुत रो रही है। चलो ना माँ। रम्या, क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें माँ बाबूजी याद आ रहे हैं? चिंता मत करो रम्या, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। शांति, तुम अपने निस्वार्थ प्यार से मुझे क्यों इतनी सजा दे रही हो? इन सब की वजह से मुझे मेरी सभी गलतियाँ याद आ रही है। मुझे माफ कर दो शांति। तुम्हारे पति के मरने की वजह मैं हूँ। वो मेरा नहीं हो पाया, इसलिए काला जादू करके मैंने उसे मरवा डाला। पर भगवान बहुत बड़ा है शांति। क्या कैसे हुआ मैं नहीं जानती, पर मेरे माँ बाबूजी और मेरा भाई खून की उल्टियाँ कर चल बसे। तुम्हारे साथ इतना बुरा करने की वजह से ही भगवान मुझे जिंदा रखकर तिल तिल मार रहे हैं। रम्या, मैं ये सब कुछ पहले से ही जानती हूँ। जब मेरी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आए, तब मैं एक स्वामी जी से मिली। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि मेरे पति कुछ ही दिन जिंदा रह पाएंगे। मैंने कई कोशिशें की ताकि मैं उन्हें बचा पाऊं, पर ये नहीं हो पाया। तुम सच में ये सब जानती थी, तो फिर भी तुमने मुझे अपने घर आसरा क्यों दिया शांति? रमेश तो मेरी जिंदगी में कुछ ही बरस के लिए थे, पर तुम तो तब से मेरे साथ हो जब से मैंने होश संभाला। मेरे अच्छे बुरे पलों में तुमने ही मेरा साथ दिया है। कई बार मेरे परिवार की मदद की है, पर तुमसे बस एक गलती हो गई रम्या। पर हो तो तुम मेरी सहेली ना, जो जिंदगी चली जा चुकी है। तुमसे नफरत कर उस जिंदगी को मैं वापस ला तो नहीं सकती ना। मेरी गलती कितनी बड़ी थी ये मैं आज समझ चुकी हूँ शांति। मैं बहुत बड़ी पापी हूँ शांति। ये कहकर रम्या खुद को ही सजा देने लगी। शांति ने उसे रोका और उसे सांत्वना दी। फिर समय के साथ वे दोनों सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे।